नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 27 मई 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खुशनुमा माहौल में बदले मौसम सेगे मिजाज से खरीदारी अच्छी होने और आलू का उठान अच्छी तरीके से होने से आड़तियों से लेकर किसानों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है तैर रही है, जो आलू में तेजी के स्पष्ट संकेत दे रही है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का, तो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए ये काल का गाल जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, आलू का वैश्विक स्तर पर निर्यात होने से एक और जहां आलू में तेजी बन गई है, तो वहीं साउथ पार्ट्स में हो रही मानसूनी बारिश की वजह से दलहन तिलहन और हरी सब्जियों की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में लोगों की निर्भरता आलू पर ही आधारित होकर रह गई है और आलू भी समय से मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। जगह जगह रोड की कनेक्टिविटी कट रही है, तो जगह जगह जो है जाम की स्थिति बन रही है। इस बार आलू आप लोगों को जून के पहले सप्ताह से वर्ष 2024 की तरह कमबैक करता हुआ जो है दिखाई देगा और ये स्थितियां 2-3 महीने तक जो है चलने वाली हैं। और इस बार कर्नाटक जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है आलू जगत में जो है साबित होगा। किसान साथियों, हम आप लोगों को पहले से ही ये बता रहे थे कि इस बार देर से ही सही लेकिन आलू अपने पुराने रौद्र रूप पर लौटेगा और निश्चित तौर पर उसकी शुरुआत अब जो है हो चुकी है। एक्सपोर्टर मंडियों से आलू उठाने की वजह सीधा कोल्ड स्टोरेजों से आलू जो है उठा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जहां तक हम देखते थे कि वो मीडिया रिपोर्ट्स में मदुरई से आलू परचेज करते थे या फिर जो है तिरछी और उधर से करते थे, लेकिन पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है और बिल्कुल स्पष्ट आंखों से देख रहे हैं कि एक्सपोर्टरों का एक बहुत बड़ा समूह खंदौली, सादाबाद व अन्य जगहों पर जो है डेरा डाला हुआ है और बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जो है आलू की खरीद फरोख्त करते हुए उसे अपने कंटेनरों के सहायता से विदेशों को जो है बाई शिप के माध्यम से भेजा जा रहा है। किसान साथियों, इस बार अमर उजाला ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि रूस के लिए निर्यात हो रहा है, तो अब किसान साथियों एक और बड़े देश से जो है एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू की डिमांड आई है और ये डिमांड कहीं ना कहीं आप लोगों के आलू को तेजी की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होगी। अभी कुछ लोग ये पूछते हैं कि सोनू भाई, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमर उजाला में छप रही है, हिंदुस्तान में छप रही है, आखिर इस एक्सपोर्ट का प्राइस किसानों को क्या मिला है? देखिए किसान साथियों, जो एक्सपोर्ट होता है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के बाद होता है और अंतरराष्ट्रीय मूल्य ही मिलता है। आज जो कोल्ड स्टोरेज से आलू का उठान एक्सपोर्टरों द्वारा किया जा रहा है, उससे यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं जो दाल रोटी के लिए इधर से उधर मतगंडी मारते रहते हैं या फिर एक्सपोर्ट की खबरों को झुटलाते रहते हैं क्योंकि उन लोगों को सस्ता आलू चाहिए, अब ये एक्सपोर्टर सीधा कोल्ड स्टोर से माल उठा रहे हैं, तो इन लोगों की बत्ती सी बुझी हुई है। ये खिसियाने बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। इनकी औकात बस वही थी कि हम 700-800 देते रहेंगे और किसान हमको देता रहेगा, इससे नीचे भी खरीद लेंगे। लेकिन एक्सपोर्टर जो है किसानों को 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है दे रहे हैं। क्वालिटी टॉप क्वालिटी सुपर है तो वो 1100 भी है, एवरेज क्वालिटी है वो 1000 भी है, मीडियम क्वालिटी है वो 900 रुपए भी है, यानी कि कुल मिला के 900 से 1100 तक के सौदे जो हैं किसानों से डायरेक्टली कर रहे हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज मालिकों की, मैनेजरों की कोई भूमिका नहीं है। किसान चाहें तो उनको दे दें, ना चाहें बिल्कुल ना दें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं उनको किसान को पहले ही बता दिया जाता है कि एक कट्टा लिया जा रहा है, अगर उसमें हरा कटा छिलका ये सब होगा वो तुम्हारा होगा, बढ़िया बढ़िया माल हमारा हुआ। अब ऐसे में
क्योंकि हर कट्टे में जो है 3 से 4 किलो जो है वो जो है ऐसे निकल आता है आलू जो है। तो ऐसे में किसानों को भी पता है, अब क्योंकि 1100 के दाम मिल रहे हैं और वो भी घर बैठे मिल रहे हैं, तो किसान इसको निकाल रहे हैं। और जैसा कि हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि एक्सपोर्टर यहाँ पर जो है डेरा डाले हुए हैं, वो बात बिल्कुल आप लोगों के लिए सटीक साबित हुई। अब वो जो यूट्यूबर जो आप लोगों को डराते थे, धमकाते थे, मंडियों में जा जाके, दुकानों पर बैठकर या घरों में बैठकर वीडियो बनाते थे और बोलते थे कहीं रूस आलू नहीं जा रहा है, ये सब बेवकूफ पने की बातें हैं, या ये है वो है, सबके मुंह पे ताला लग गया। तो किसान साथियों, ये आप लोगों की हिम्मत और जोश की जीत है, इसको अब कम मत होने देना। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस बार आलू जो है 2024 की तरह फिर दोबारा से कमबैक करेगा, और ऐसा कमबैक करेगा कि मंडलियों से लेकर किसान विरोधी लोग और दलाली में व्यस्त कोल्ड मैनेजर, मुनीम और मालिक सबकी जो है बत्तीसी गुल जो है कर देगा। इधर बदायूं से भी जो छावड़ा कोल्ड स्टोरेज है उझानी का, वहां से भी लगभग कम से कम 8-10 कंटेनर जो है चिप्सोना वन आलू के जो है बहरीन के लिए जो है लोड हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इस बार जो है उत्तर प्रदेश से विदेशों को जा रही है। जो आगरा, खंदौली, सादाबाद इधर से जा रहा है, ये टोटल 37-97 आलू जा रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूं। तो किसान साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर किया करो आप लोग जो है, क्योंकि आलू हमेशा रूमर से बिकता है, और जब ऐसा रूमर जो जमीनी स्तर पर है, जो धरातल पर सच्चाई है, तो ये रूमर नहीं, इसे तो फिर सुनामी बोलिए। तो इसको तो जितना वीडियो देखें उतना ही आगे बढ़ाते रहें। किसान साथियों, आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो आजादपुर मंडी की स्थितियां ये हैं कि किसान साथियों 101 गाड़ियों की आज आमदनी हुई है, जिसमें 35 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 35 को निकाल दें तो 66 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। पंजाब से 15 गाड़ियों की आवक हुई है स्टोर को मिलाकर, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 8 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड 4 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस थी। यदि 2 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 5 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। चिप्सोना की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। सूर्या की 20 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा स्टोर अलीगढ़ की बात करें तो 26 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। दरअसल किसान साथियों, आजादपुर मंडी में एक आड़तियों का एक संगठित गिरोह इस समय पर काम कर रहा है, जो कि गाड़ियां कम पहुंचे या ज्यादा पहुंचे, उनका एक ही काम है कि बिकने मत दो, और ऐसा फड़ पर दुल्हन की तरह बैलेंस बना के रखो, जिससे देश भर के लोगों को गुमराह करते रहो। किसान साथियों, होना यह चाहिए कि आड़तों पर आलू जितना भी आ रहा है उतना टोटल बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके मंसूबे किसान विरोधी हैं, और कुछ यूट्यूबर जो दिल्ली में बैठकर वीडियो बनाते हैं आप लोगों को, इनकी भी कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। ये आड़तियों से ये डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे हैं कि इतना आलू आ रहा है, इतनी खपत है, तो फिर बैलेंस क्यों बना रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये खेल बहुत बड़े स्तर पर खेला जा रहा है, जिससे बाजार को क्रैश किया जाए। लेकिन किसान साथियों, भगवान आप लोगों के साथ है, बाजार क्रैश होने वाला अब नहीं है, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर बात करें अगर आलू की बिक्री की, तो किसान साथियों चंदौसी के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। सूर्या 850 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। किसान साथियों, इन भावों को लेकर हमें जो है बड़ा अचरज होता है कि दिल्ली जैसी स्टेट और दिल्ली जैसी मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी पॉपुलर मंडी में से एक है, वहां पर ये रेट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का शोषण तो हो रहा है। और जबकि दिल्ली एनसीआर की अन्य मंडियां हैं, केशवपुर मंडियां हैं, साहिबाबाद मंडियां है, गुरुग्राम की मंडियां हैं, यहाँ पर रेटों को अगर हम देखें दिल्ली आजादपुर के मुकाबले, तो यहाँ पर रेट में 50 से 100 रुपए का अंतर है। जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज पर जैसे अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेज हैं या रोहेलखंड के कोल्ड स्टोरेज जिनमें 10 जनपद आते हैं, वहां पर देखें तो चिप्सोना आलू 800 850 बिक रहा है, और सूर्य आलू 1000 से 1200 के दरमियान जो है बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री से।
तो हमें ये डाउट ये होता है कि दिल्ली मंडी में आखिर ये चोरपना, ये उचक्कपना कब खत्म होगा? जबकि वहां कोल्ड स्टोर पे जो आलू बिक रहा है तो वो कहीं ना कहीं मंडियों में तो जा रहा होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठ के वो बिक्री कर रहे हो। तो कुल मिला के गड़बड़ झाला तो है, इसमें यूट्यूबरों की भूमिका संदिग्ध है। किसान साथियों, आगरा अलीगढ़ स्टोर की बात करेंगे तो शुगर फ्री 3797 550 से लेकर 630 रुपए, हाइब्रिड 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्या 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी, चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री आज जो हुआ है। यानी कुल मिला के किसान साथियों अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 रुपए की तो सीधी सीधी आजतपुर मंडी में आड़तिया जो है या तो कम बता रहे हैं या फिर जो है मार रहे हैं। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी की जा रही है। किसान साथी बात करें एलआर आलू की तो पंजाब का कोल्ड का एलआर 700 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी, डंप का एलआर 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, और जो सुपर क्वालिटी डंप है वो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड आलू की बात करें जो डंप का है वो किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, और लूज आलू जो है वो किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 500 सवा 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। तो कुल मिला के दिल्ली के आयातपुर मंडी में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किसानों के साथ में हो रहा है। किसानों को आलू के सही रेट जो है आड़तिया और यूट्यूबरों के सहारे नहीं लेने दे रहे हैं। यूट्यूबर भी ऐसी ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं जो आड़तियों और व्यापारियों के पक्ष में हो, न कि किसानों के पक्ष में, और जो वहां पर सप्लाई दे रहे हैं वो भी इन लोगों की जाल में फंसकर अपने आलू को औने पौने दामों पर बेचने के लिए विवश जो है हो रहे हैं। किसान साथियों इंदौर मंडी में आज जो है 100 रुपए की तूफानी तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें ज्योति आलू की तो ज्योति आलू आज यहाँ पर 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिका है। एलआर और चिप्सोना बिके हैं किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। तो आज इंदौर मंडी में भी तेजी है किसान साथियों। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की तो कानपुर मंडी में भी आज 100 रुपए का उछाल प्रति क्विंटल पर आया है। मोटा आलू 3797 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हाइब्रिड 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपए किलो, एवरेज गुल्ला 8 से 10 रुपए किलो, गुल्ली 5 से 7 रुपए, एक्स्ट्रा सुपर हो तो 8-9 रुपए, हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, लौकर आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15, चिप्सोना 14 से 15 रुपए किलो की दर पर बिका है। किसान साथियों बिहार की मंडियों में सभी जगहों पर आज तेजी देखने को मिली है। लाल आलू चाहे वो समस्तीपुर हो, मधेपुरा हो, खगड़िया हो, कई अन्य जगह हो किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। तो किसान साथियों आज पूना मंडी और जयपुर मंडी के रेट जो है कंफर्म नहीं हो पाए, इस वजह से हम आपको ये रेट नहीं बता पाएंगे। और अगर हम मदुरई तिरछी की बात करें तो 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आज आलू के भाव रहे हैं। और चेन्नई मंडी किसान साथियों 24 से 26 रुपए किलो की दर पर टॉप क्वालिटी बिकी है, नीचे में 22-23 रुपए किलो भी बिका है। तो ये थे आलू की स्थितियां, आलू की परिस्थितियां। और किसान साथियों आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने दिलो दिमाग से ये डर निकाल दो कि आलू में ये हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ टोटल जितनी भी उपज थी वो सब यूट्यूबरों की थी। ये यूट्यूबरों की देन थी जो आप लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करके गई। आज देख लीजिए आलू रूस के लिए निर्यात हो रहा है सादाबाद खंदौली से। अब किसी भी यूट्यूबर के मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही है कि आलू निर्यात हो रहा है भैया रूस के लिए, और सादाबाद और खंदौली से जा रहा है। इनकी मानसिकता इसी से देख लीजिए कि इनकी मानसिकता किसान विरोधी कैसी है कि ये लोग जो है किसानों के हक में ये भी नहीं बता पा रहे हैं, अखबार में छपी हुई है उसे भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आलू विदेशों को निर्यात हो रहा है। और वैसे ये राग अलापते हैं हम किसानियत ऐसी है। इनका राग अलापना सिर्फ कहां तक है, सोनू चौधरी के ऊपर टिप्पणी करेंगे या फिर सोनू चौधरी के जो है पीछे पड़ जाएंगे। इनके क्रियाकलाप आप किसान विरोधी तत्वों की खुद देख लीजिए। आलू निकालिए, हर रेट लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकते हुए सब देखा है, तो 300 रुपए भी बिकते हुए देखा है। हमने ये देखा है, हमने वो देखा। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, तुमने हमें अपना वो नहीं समझ रखा है, नौकर नहीं समझ रखा है। ऐसी ऐसी बातों से आप लोगों को सम्मानित किया जाता है। और आज जब कोल्ड स्टोरेज से आपके एक्सपोर्टर खरीद रहे हैं, सीधा एक्सपोर्ट हो रहा है और बिल्कुल नजदीक, चाहे वो अलीगढ़ से सादाबाद हो 50 किलोमीटर, राया से सादाबाद हो 25 किलोमीटर, टूडला से सादाबाद या खंदौली हो 15-16 किलोमीटर। लेकिन 15-16 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, इसे ये भी बताने में सबको शर्म आ रही है कि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है।
क्योंकि इसमें किसानों का भला है। और ये लोग किन के लिए काम करते हैं? कोल्ड मालिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, या बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के लिए। तभी तो इन लोगों की हर वीडियो में घबराहट रहती है, आलू बेचो। क्या को बेचें? आज आलू निर्यात हो रहा है तो किसानों को उसका फल मिलना चाहिए, हमें ये प्रयास करने चाहिए, किसानों को बताना चाहिए बढ़ चढ़कर। तो किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन ऐसे छंदा चोरों से बच के रहिए, सावधान रहिए।